अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड फाइन एंड शाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये तो नहीं कह सकती इस व्लॉग में कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको व्लॉग मिल रहा है तो काफ़ी ठीक ठाक हूँ। लेकिन किस किस परेशानी से व्लॉग मैं गुजरी हूँ ये व्लॉग में एक में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अपडेट्स आपके ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। और लास्ट जो मेरा व्लॉग है उसमें मैंने बताया था कि मेरी मदर इन लॉ का जो है वो बाईपास होना है, तो अचानक से उनको हार्ट अटैक आया मेजर और 3 वॉल की ब्लॉकेज हो गई। तो इस सिचुएशन ने हम सबको इतना पैनिक कर दिया, इतना सडन था ये सब हमारे लिए कि हमें समझ नहीं आई कि ये एक रात में सब चीज़ें किस तरह बदल गई। और इतना ज़्यादा मतलब बुरी तरह हार्ट अटैक मेजर आया था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास फौरी अर्जेंट हो, और हमें डॉक्टर से टाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। कोई कितने दिन आगे जा रहा था, महीना। इवन कि हमीर लतीफ़ के लिए हमने बहुत ट्राई किया, अगर आप सब लाहौर से हो तो पता हो, क्योंकि जिन 2 से 3 ही प्रोफेसर थे सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट जिनसे हम करवाना चाह रहे थे, तो उनकी अपॉइंटमेंट्स के अलावा हम किसी और से रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। और वो 3 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो थी ना, वो हमें 1.5 माह 3 हफ्ते से पहले नहीं मिल रही थी, और एक तो 3 महीने बाद। लेकिन फिर हमने तो ये काम करवाना था और चाह भी रहे थे कि अच्छे से अच्छा जो है ना वो हो जाए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये बीमारी हमारे लिए इतना सडन इसने हम सबको दुखी दिया कि हम किसी रिस्क पे नहीं जाना चाह रहे थे। खैर जी, अब ये एवर केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे हम एक दिन पहले ये एडमिट हुई हैं, और ये बाईपास से एक दिन पहले का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तब हम ज़रा रिलैक्स हो गए थे। उस टाइम पे मुझे व्लॉगिंग नहीं सोची थी, लेकिन वो मतलब एक ऐसा माहौल आप समझ लें कि 2 हफ्ते की भाग दौड़ और परेशानी के बाद जब वो फाइनली एडमिट होकर उनको अपॉइंटमेंट मिल गई, तो उसके बाद हम ज़रा रिलैक्स होने लग गए थे, क्योंकि फिर हमें पता था कि बस अब हम फाइनली कल जो है वो बाईपास हो जाएगा। तो हम रिलैक्स हो गए थे, रिपोर्ट्स और सब कुछ हो गया था। एवर केयर हॉस्पिटल हेल्थ केयर के हवाले से तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान है ना भाई, मुझे पाकिस्तान की बुराई करने में नहीं आता, लेकिन मुझे आता है कि यहाँ के निज़ाम को ना बस सलाम ही पेश कर सकते हैं हम। इमरान खान ने कोशिश तो बहुत की होगी कि हम सबके लिए आसानियाँ करेंगे, और उसकी कोशिश को मैं सराहती हूँ। लेकिन जनाब, रिश्वत का दौर जो है ना वो आज भी वैसे का वैसे है, और आपको मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल भी ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग हार्ट पेशेंट्स जो हैं, कोई बाईपास या ओपन हार्ट की जो सर्जरी होती है, कि किस तरह आप जो है वो इसको सहूलत कार्ड का नाम होता है और कैसे कैसे काम चलते हैं अंदर, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बस। खैर ये एक अलग ही डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान में पैसा नहीं चलता। खैर हमारा पेशेंट की अच्छे से सर्जरी हो गई जो होगी, पैसे की बात भी नहीं होती। अगर मैं कहती हूँ सहूलत कार्ड ना भी हो, ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपका कोई अपना प्यारा बीमार होता है, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि उसको अच्छे से अच्छा इलाज दें। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में सेविंग्स और जमा पूंजी या कोई भी चीज़ करता ही इसलिए है कि उसके बुरे वक्त में आसानी, और बुरे वक्त से मुराद तकलीफ़, बीमारी यही होता है। और फिर आपको पता है कि जिनके बेटे हों और माशाल्लाह अपनी वालदा, बेटे मैं इसलिए लफ्ज़ कह रही हूँ कि खैर आजकल तो मैं कहती हूँ कि बेटियों पे भी मान करना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो बेटियाँ भी हैं। लेकिन खैर हमारे केस में इंडिपेंडेंट बेटियाँ नहीं, मतलब मेरी जो हैं मदर इन लॉ, उनके बेटे माशाल्लाह सलामत हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं। लेकिन बात कहने से सिर्फ ये है कि बुरा वक्त बहुत अचानक आता है, और उसके लिए हम सब के पास सेविंग्स होना कितनी ज़रूरी है ये हमें इस टाइम पे पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। और ये देखें जी, मेरे हाथ पे कट लग गया। जब आपको बीमारियाँ और तकलीफ़ें, कभी भी दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। अब आप मेरी दुखी हालत देखे कि हॉस्पिटल के जगराते हम सब ड्यूटीज़ दे दे के मुँह पे जो है ना फेस स्वेल हुआ हुआ बाकायदा, और मेरी हालत ये है कि मुझे जो है ना वो शीशे का ग्लास का कट लग गया। और मैं आपको अपनी क्या क्या वजूहात बताऊँ कि जब बीमारियाँ इंसान को तकलीफ़ घेरती है ना, आजमाइश तो चारों तरफ से। मेरा सेल फ़ोन, जब मेरी सास एडमिट हुई हैं और मुझे अचानक पता चला कि उनको दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई है, अभी हम घर ही पहुँचे हैं, अभी सामान रखा और पता चला उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वापस सामान पकड़ा और आ गए हैं। इतना ट्रैवल किया हमने। और जब मैं उनके पास इस टेंशन में, परेशानी में हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तो ये हॉस्पिटल नहीं, एवर केयर में तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। जब उनको फ़ौरन तबीयत ख़राब हुई है तो हम उनको फ़ातिमा जना के एमरजेंसी में लेके गए थे, तो हम डायरेक्ट जो है ना, मेरे हस्बैंड और मैं वहीं पहुँच गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो बस क्या स्टोरी मैं आपको बताऊँ, मेरा जो सेल फ़ोन जो मेरे हस्बैंड ने मुझे नया लेके दिया था, मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था कुछ माह पहले, वो मेरा चोरी हो गया। सबसे पहला नुकसान ये, मतलब माली नुकसान ये, क्योंकि आप अपने किसी प्यारे को, या मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी पैनिक परेशान थे ही, उनकी वालदा की इतनी तबीयत ख़राब थी, चीज़ें संभल नहीं रही थी। संभलने से मुराद ये था कि हमें डॉक्टर का टाइम नहीं मिल रहा था और एमरजेंसी अर्जेंट करवाना था।
और उसके बाद जो आप अगली फ़ाइनेंशियल्स देखें, जो चीज़ ज़रूरी है वो मेरा सेल फ़ोन। मेरा सेल फ़ोन जो है वो चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में भी पता चल गया कि उनके स्टाफ ने चोरी किया, लेकिन फिर पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है और ऊपर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो फिर कैसा निज़ाम होगा। खैर फाइनली वहाँ एक जो रात थी कठिन वो निकली और फिर हमें फाइनली एवर केयर में टाइम मिल गया और हम यहाँ आ गए। हमीद लतीफ़ से एंजियोग्राफी कराई थी, लेकिन हमें एवर केयर में जो डॉक्टर अमजद नकवी हैं उनसे हमने जो है वो करवाया सर्जन से। और वो सबको पता होगा पाकिस्तान के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल है और उनसे कैसे टाइम मिला ये एक अलग स्टोरी है। वो ही है असल पैसों की स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर जो है ना उससे भी रिश्वत लगानी पड़ती है। खैर जी छोड़ें, दुख की बात थी, वक्त कट गया, दुख कट गया, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ अपनी बातें बता रही हूँ, व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। और ये तब का व्लॉग और सीन आप देख रहे हैं जब हम सब फाइनली फ्री होकर कैफेटेरिया में बैठ गए थे, जब आंटी को बाईपास करके जो है ना वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर हम सब रिलैक्स हो गए ज़हनी तौर पे कि सब आउट ऑफ डेंजर है। और ये मैंने उसी रात फिर मैं उसी हॉस्पिटल में ही हूँ और नेक्स्ट डे तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो ये देख रहे हैं मेरी हालत आंखें हुलिया, ये मैंने आपको एक्चुअली अपनी खौफनाक शक्ल दिखाई है। डर तो आप लोग गए होंगे, लेकिन ये शक्ल हो गई थी, इंसान इतना थकावट से रहता है। खैर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।